अभी हम आए हुए हैं साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर साइंस कम आर्ट्स एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर इस स्कूल में हमेशा इस तरह के आयोजन होते हैं, एक से बढ़कर एक आयोजन होते रहते हैं। यहाँ पर बच्चों ने बहुत ही अलग अलग डिजाइन का एक से बढ़कर एक मॉडल को तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं इन बच्चों ने किस प्रकार का प्रेजेंटेशन दिया है, किस प्रकार का निर्माण किया है, अभी हम देखेंगे। तो चलिए अंदर में प्रवेश कर हम देखते हैं। अभी हम एक मॉडल के सामने आए हैं, इसे देख रहे हैं, लग रहा है कि ये ड्रोन है। चलिए जानते हैं बच्चों से कि ये क्या बनाए हैं। इनका ये मॉडल जो ड्रोन जैसा दिख रहा है, आखिर ये है क्या, ये क्या है? गुड इवनिंग सर। ये हम लोग ड्रोन बनाए हैं जिसमें 4 गो प्रोपेलर है, बैटरी है, फ्रेम है, एगो कैनोपी है, फिर मोटर्स लगा हुआ जिससे सब प्रोपेलर में पावर जनरेट होता है ताकि ये ड्रोन उड़ पाए। ड्रोन के जैसे बहुत सारे यूजेस है। मान लीजिए कहीं एग्जांपल लेते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ मेडिसिन पहुंचाना इमरजेंसी पर वहाँ पहुंच नहीं पा रहा, तो हम ड्रोन का मदद से जल्दी से जल्दी वहाँ मेडिसिन पहुंचा सकते हैं। फिर बहुत सारे टाइप्स भी आते हैं ड्रोन का, जैसे फिक्स्ड विंग ड्रोन जो मिलिट्रीज को ज्यादा मदद करता है, जैसे आर्मीज है जहाँ नहीं जा पा रही है, फिर वहां ड्रोन को भेज के कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकती है ताकि कुछ करना एक्शन लेना तो उसमें थोड़ा मदद मिल सकता है उन लोगों को। फिर आता है सिंगल रूटर ड्रोन जो हेलीकॉप्टर जैसा, जो थोड़ा हैवी वेट लिफ्ट कर सकता है, जिससे हेल्प होगा कुछ सामान हैवी वेट उठाना पर जल्दी करना, जिससे ये लोग तुरंत उठा के कहीं शिफ्ट कर सकता है। फिर आता है मल्टी रूटर ड्रोन जो वेडिंग में या शादी में ज्यादातर यूज होता है, जो जिसमें इमेजेस कैप्चर करना हो या तो वीडियोस बनाना हो, उसमें ज्यादातर यूज होता है। ड्रोन का मेन फीचर कि इससे आप टाइम सेव करें, जल्दी से जल्दी अगर कुछ करना है तो उसमें आप कर सकते हैं। ये आपका एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, जैसे अगर पानी उन्हीं देना है, आप नहीं जा पा रहे तो ड्रोन का मदद से आप दे सकते हैं, या तो सीड्स होते हैं जो पौधे का, उसको भी आप ये कर सकते हैं। इसको बनाने में आप लोगों को कितना समय लगा? एक दिन में। तो आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? 9 क्लास। 9 क्लास में। इसको उड़ा के दिखाएंगे क्या? यस सर। उड़ाइए, देखते हैं किस तरह से आप लोगों का ड्रोन उड़ता है। ये बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू सर। अच्छा उड़ रहा है। इसका हाइट है मैक्सिमम ये 8 मीटर तक उड़ सकता है, और जब फुल चार्ज बैटरी 600 mAh का, जो अगर फुल चार्ज रहेगा तो ये 8 मिनट तक उड़ सकता है। इसको बनाने में आप लोगों को किसने मदद किया है? दुलाल सर। दुलाल सर, बहुत ही बढ़िया, अच्छा मार्गदर्शन है दुलाल सर का। ये उड़ता हुआ ड्रोन बहुत खूब, आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। अभी कुछ बच्चों ने एक मॉडल बनाया है जो हमारे सामने प्रस्तुत है। चलिए इनसे जानते हैं इन लोगों ने क्या बनाया है। व्हाट इज दिस? This is the grass cutter machine. Grass cutter machine. Yes. Grass cutter machine. How can we use it? Sir, with the help of a controller, we control it, the machine, and cut the whole grass of the field. इसको हम लोग घास काटने में यूज करेंगे, तो मैदानों में करेंगे या फिर खेतों में? सर, इससे आप धान भी काट सकते हैं क्रॉप में, क्रॉप मतलब धान वगैरह, और आप ग्रास भी काट सकते हैं फील्ड का। मॉडल एक प्रकार का मॉडल हम लोग बनाए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एंगेज इन दिस प्रोजेक्ट? सर 3. हाउ मेनी डेज यू वर्क इन दिस मॉडल? सर 2 days. 2 days. फाइन, वेरी वेल। आप लोगों का ये मॉडल हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत खूब। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक मॉडल हमारे सामने है, इन बच्चों ने क्या बनाया है, इनसे जानते हैं। ये क्या है? ये सर्कल टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको सर्कल के सारे प्रकार समझ में आएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने जला दिया डायमीटर, ये डायमीटर जल गया, और यहाँ पर मैंने जला दिया रेडियस, ये रेडियस जल गया। वैसे मैंने बहुत सारे बताए, और जिससे बच्चों को समझ में आएगा कि उनको दिक्कत नहीं होगा कि मैम क्या समझा रही है, तो उससे बच्चों को इजीली समझ में आ जाएगा। ये किस तरह के बच्चों को समझाने के लिए है? 1 to class 5. Class 1 to 5. यस, ओके फाइन, ओके। यहाँ पर एक मॉडल हम लोग देख रहे हैं जिसमें कुछ चक्के लगे हुए गाड़ी से दिख रहे हैं, और यहाँ पर कुछ टंकी दिख रहा है। इसमें ये क्या दिखाना चाहते हैं, चलिए इनसे हम जानते हैं। ये क्या है?
फायर फाइटर कार। फिर से एक बार बोलिए। फायर फाइटर कार। इसका क्या कार्य है, थोड़ा समझा करके बताइए। ये आग बुझाता है। सर जैसे कि बहुत बार फायर फाइटर्स को चोट लग जाती है लोगों को बचाते वक्त, तो इससे दूर से ही आग बुझाई जा सकती है और फायर फाइटर्स को चोट नहीं लगेगी और जान भी कम जाएगी। बहुत बढ़िया। और आप लोगों ने इसको बनाने में कितना समय लगाया है? कम से कम 1 हफ्ता। 1 सप्ताह। और कितने बच्चों ने इस पर कार्य किया है? 7। बहुत बढ़िया। आप लोगों का प्रोजेक्ट हमको बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही उपयोगी है। चलिए ठीक है। अभी हम एक प्रोजेक्ट के सामने खड़े हैं। यहाँ पर 2 बच्चे हैं अपने मॉडल को लेकर के। चलिए जानते हैं ये क्या दिखाना चाहते हैं। व्हाट इज दिस? This is a smart tree irrigation system project. एक्सप्लेन अबाउट इट कंप्लीटली। बैटरी है, ये सेंसर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है और ये सेंसर क्या होता है, डिटेक्ट करता है कि सॉइल में नमी है कि नहीं। सॉइल में नमी नहीं है तो ये मोटर अपने आप ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है और चालू हो जाता है और पानी आ जाता है और फिर पानी मतलब फिर नमी आ जाती है सॉइल में तो फिर ऑटोमेटिकली मोटर बंद हो जाता है। तो इसके वजह से मतलब किसान लोग को फायदा मिलेगा कि इन लोग का टाइम बच सकता है और उन लोग कोई दूसरा काम भी करने जा सकता है इसको खेलने को। इसको चालू करके किसान लोग छोड़ करके कहीं जा सकता है। तो बड़ी अच्छा है। ऑटोमेटिकली आप लोगों को इस मॉडल को बनाने में कितना समय लगा? 6 महीना। अच्छा। और इसमें कितने बच्चों ने कार्य किया? क्या इसमें आप लोगों को आप लोगों के टीचर्स ने भी मदद की है? कौन टीचर? आप लोगों का मॉडल बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पर कुछ बच्चों ने रोड और गाड़ियों का दृश्य दिखाया है, तो चलिए इनसे जानते हैं इन लोगों ने इसके माध्यम से क्या दिखाना चाहा है। ये आप लोगों का मॉडल किस विषय वस्तु पर है? सर ये हम लोगों का मॉडल वर्टिकल एक्सेस विंड टरबाइन की वस्तु पे है। इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। ये हमारा मॉडल है ट्रैफिक वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। इसको हम सभी दोस्तों ने मिलकर बनाया है। यह है मेरा दोस्त वीर, कौशिक, चिराग और मेरा नाम मैं दिवाकर। ये इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जब हम रास्ते में कहीं जाते हैं तो हम गाड़ी में जाते हैं। सभी को पता है कि हम गाड़ी में जाते हैं। जब गाड़ी पार होती है तो उसके साथ बहुत सारे हवा भी आती है, तो उस हवा का कुछ उपाय नहीं होता है, कुछ काम नहीं है। बस आया हवा पार हो गया, उसका कुछ काम नहीं। लेकिन हम एक जुगाड़ ये लेके आए हैं, तो हम टरबाइन सेट करेंगे रोड में और वो जो हवा आता है उसको बिजली में परिवर्तन करेंगे। क्या ये गाड़ियों से निकला हुआ हवा से बनता है? गाड़ी जो चलती है तब उसका जो हवा रहेगा वो इससे घूमेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा जनरेट होगा, पैदा होगा। इसका उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है? तो उपयोग हम लोग एक्सप्रेसवे हाईवेज में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत तेज चलती है, उसके ये टरबाइन इजीली मूव। जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा उसको हम किस किस चीज में उपयोग कर सकते हैं? सर जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगा उसको हम बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें स्ट्रीट लाइट को जलाने में यूज किया है और बहुत सारे जैसे कि ट्रैफिक लाइट में भी यूज कर सकते हैं। सर इससे 3 फायदे हैं। एक फायदा ये है कि इससे पोल्यूशन तो घटेगी और जो हवा चलती है जो वेस्ट हो जाती है उनको हम बिजली बनाने में यूज कर रहे हैं और जो सरकार को खर्चा होती है ज्यादा, वो सरकार की खर्चा भी कम होगा। और हम इसके अब आपको उपयोग करके दिखाते हैं। वेरी फाइन। और इसमें आप लोग कितने बच्चे इंगेज हैं? इसमें हम लोग 4 बच्चे एंगेज है और हम लोग सब 4 बच्चों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वीर बिरसा सेन है। मैं दिवाकर। चिराग मुंडा। मैं कौशिक। ओके फाइन, वेरी गुड। आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, आपका प्रोजेक्ट हमको बहुत पसंद आया। धन्यवाद। ओके ओके।
अभी हम उपस्थित हैं साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुभाष कुमार पाटनी के सामने और इनसे जानना चाहेंगे कि इनके स्कूल में इस तरह के एक से बढ़कर एक आयोजन होते रहते हैं। जिस तरह से आज साइंस आर्ट्स एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, तो इस तरह के आयोजन के विषय में इनसे कुछ जानना चाहेंगे। सर, आपके विद्यालय में इस तरह के एक से बढ़कर एक आयोजन होते रहते हैं, तो इस तरह के आज का जैसे साइंस कम आर्ट्स एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन जो आपने आयोजन किया, इसके तरह के आयोजन के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, शिक्षा का मकसद होता है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। केवल किताबी ज्ञान से बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। बच्चे विभिन्न प्रतिभाओं से लैस होते हैं। बच्चों में एकेडमिक के अलावा भी बहुत सारे आर्टिस्टिक स्किल, साइंटिफिक टेम्परामेंट स्किल, स्पोर्ट्स स्किल होते हैं। तो हमारा प्रारंभ से ही प्रयास रहता है कि बच्चे केवल किताबी ज्ञान या किताबी ज्ञान लेकर के यहाँ से न निकले, बल्कि एक सर्वांगीण ज्ञान लेकर के निकले, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। इसी के तहत हम प्रयास करते हैं कि इस तरह के एग्जीबिशन कराए जाए जिसमें कि बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। और इसमें बच्चे विभिन्न प्रकार के वर्किंग, नॉन वर्किंग मॉडल तैयार किए हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन उन्होंने तैयार किए हैं और पेंटिंग्स और डिफरेंट टाइप्स के क्राफ्ट वर्क उन्होंने प्रदर्शित किए हैं। तो इस तरह का आयोजन में आपके शिक्षकों का कितना हद तक योगदान होता है? बिना टीम वर्क के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। एक पूरी टीम, विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, तन मन धन से वो इसके पीछे लगे रहते हैं। जो भी जिस कैपेसिटी में होता है पूरा सहयोग करता है। विज्ञान शिक्षक विज्ञान की मूलभूत बातें बताते हुए उन्हें कैसे मॉडल तैयार किया जाए, उसके पीछे क्या क्या प्रदर्शन किया जाए, इन सभी बातों का ज्ञान देते हैं। कला शिक्षक कला के बारे में बताते हैं और बाकी टीचर भी, क्लास टीचर उनको वर्ग शिक्षक होते हैं, उनको किस तरह से बोलना है, कैसे तैयारी करनी, इन सभी चीजों की तैयारी कराते हैं। और पूरे टीम के द्वारा, सारे शिक्षकों के द्वारा, सारे कर्मचारियों के द्वारा मिलकर ही इस चीज को सफल बनाया जा सकता है। और वो पूरे तन मन के साथ इस आयोजन के पीछे होते हैं, तभी यह आयोजन सफल हो पाता है। तो इस आयोजन को सफल बनाने में मेरे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, आपने जब इसका पहली बार आयोजन किया, वो कब किया और ये विचार आपके मन में कैसे आया? पूरा एक एग्जैक्ट ईयर तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट हमारे यहाँ एक शिक्षक आते थे रांची से, अजीत पंडित जी, उनके ही द्वारा जब ये बात मेरे सामने रखी गई तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और उन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट कराया गया था और उसके बाद निरंतर हम इसका आयोजन कराते रहते हैं। समाज को आप इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभिभावकों को यह कहना चाहूंगा कि केवल पढ़ाई पर ही बच्चों को सीमित न रखे। आज के दिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत करीब करीब 600 स्किल है और हर बच्चा डिफरेंट स्किल से लैस होता है। और इस तरह के मंच के द्वारा जब बच्चे अभिभावकों के द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं और इतनी बड़ी संख्या में विविध विद्यालयों के बच्चे आते हैं और उनके बीच अपने मॉडल्स का, अपने पेंटिंग का वो प्रदर्शन करते हैं, तो उनका एक सकारात्मक सोच का विकास होता है और उनमें पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, जो कि आगे जा करके उनको कुछ और अच्छा करने का रास्ता दिखाता है। और इन्हीं सभी भावनाओं के कारण इस आयोजन को हम प्रतिवर्ष करते हैं। आप कितना हद तक इस तरह के कार्यक्रम को बच्चों में सकारात्मक विकास होगा ऐसा मानते हैं? सकारात्मक विकास, बच्चे इसमें बहुत सारे खुद से सीखते हैं। जब कोई भी प्रोजेक्ट वो बनाते हैं तो वो बहुत सारे चीजों को उसमें ढूंढते हैं, तरह तरह के सूचनाएं एकत्रित करते हैं, तरह तरह के प्रश्न उनके अंदर आते हैं। और जितने भी अभिभावक आते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे अभिभावक होते हैं, बहुत तरह तरह के प्रश्न वो करते हैं। जब वो बच्चे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते और तब वो पुनः उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए
जिज्ञासा दिखाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जिस बच्चे के अंदर जिज्ञासा जग गई वो कहीं ना कहीं उत्तर ढूंढने के लिए उत्प्रेरित होगा ही, और उत्तर वो ढूंढ लेगा। तो इसके पीछे मकसद यही होता है कि बच्चे के अंदर वो जिज्ञासा जग जाए, यानी करो और करके सीखो, करके सीखो करके सीखो का सिद्धांत है। यस। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आपने हमें जानकारी दिया आपके इस प्रकार के आयोजन के बारे में। इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। मैं इस मंच से सारे अभिभावकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उनके सहभागिता के बिना, उनके सपोर्ट के बिना ये आयोजन सफल नहीं हो पाता। उन्होंने तन मन धन से विद्यालय को हमेशा सहयोग दिया है और आगे भी इसी तरह का सहयोग देते रहेंगे, ऐसी मेरी कामना है। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक, तो ये थे साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुभाष कुमार पाटनी, और इन्होंने हमें जानकारी दिया और इस तरह के आयोजन में इनका बहुत अहम योगदान है। जो बुंडू क्षेत्र में यह एक से बढ़कर एक आयोजन करते हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर इनका फोकस ज्यादा से ज्यादा होता है, ताकि बच्चे अच्छे तरह से सीख सकें, जान सकें, चीजों से अवगत हो सकें। इस तरह से इनका प्रयास होता है। और अभी हमारे सामने एक गार्जियन है, चलिए इनसे जानते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में, इनका क्या राय है, ये क्या कहना चाहते हैं। ये खुद से भी एक टीचर हैं और इस तरह के आयोजन से इनका क्या कहना है, इसके विषय में ये क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इस तरह का जब स्कूल में इस तरह का साइंस एग्जीबिशन हो या आर्ट का एग्जीबिशन हो तो बच्चों में एक इनर जो नॉलेज है वो बाहर निकलता है। और इस तरह का जब एग्जीबिशन करते हैं तो इसमें जब गार्जियन आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो देखते हैं कि हाँ ऐसा भी संभव है, कुछ नया नया आइडियाज डेवलप होता है। लोग जो जानते नहीं उसके बारे में जब ये एग्जीबिशन को देखते हैं, मॉडल को देखते हैं, तो उनके मन में विचार आता है कि भाई इतना अच्छा बच्चों का सोच है, मतलब इसको अगर फ्यूचर में इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे अभी हम एक देखें कि ग्रास कटर एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसे ग्रास कटर जनरली हम लोग जो देखते हैं कहीं पे घास काटता है, लेकिन एक सुंदर बहुत बढ़िया गाड़ी बनाए हैं। उस गाड़ी के द्वारा बहुत चीप एंड बेस्ट है, आसानी से घास को काटा जा सकता है। तो वो बहुत अच्छा लगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बताइए। और भी अभी बहुत सारे इसमें मॉडल्स और साइंस के छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे हैं। और अगर इसको फ्यूचर में सरकार अपनाए, देख के कुछ सीखे और उसको इम्प्लीमेंट करे तो बहुत अच्छा होगा। और स्कूल में इस तरह का जो आयोजन होता है तो बेशक बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों में जो भी अंदर नॉलेज है या बाहर जो देख रहे हैं उसको पब्लिकली वो एक्सपोजर कर पा रहे हैं, लोग सीख पा रहे हैं देख करके। यहाँ के सारे मॉडल और सारे प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छे लगे? अच्छे लगे, बिल्कुल अच्छे लगे। बच्चों ने, जैसे मैं कुछ बच्चों से बात किया तो बच्चों ने बताया कि सर कम समय में हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाए। तो मैंने कहा कि इतने कम समय में आप इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाए तो आपको अगर समय मिलेगा तो बेशक इससे बहुत अच्छा बन सकता है। कम समय में इतना अच्छा समय मिलेगा तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वो बच्चों को अगर समय मिलता तो जितने भी प्रोजेक्ट है इससे भी उम्दा अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता था। अभी भी जितने भी प्रोजेक्ट है सब अच्छे हैं, खराब नहीं है। बच्चों का देखिए, प्रोजेक्ट से क्या होता है ना, बच्चों का सोच झलकता है और कुछ नहीं है। बच्चों के मन में क्या है ये चीज बाहर निकलता है, नहीं तो होता है कि अंदर ही है, बस है बोलते का काम रहता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन प्रोजेक्ट बना के वो दिखा रहे हैं लोगों को, देखिए ये भी संभव है, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आप भी इसके पक्ष में हैं कि इस तरह का आयोजन स्कूलों में होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल में ही नहीं, अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी अगर कहीं पर भी बाहर में भी कर पा रहे हैं, कुछ स्कूलों को मिला करके भी कहीं एक जगह आयोजन किया जाए तो और अच्छी बात है। ये सिर्फ स्कूल तक ही लिमिट नहीं रहना चाहिए, तो नॉलेज की बात है। बाहर का भी स्कूल में गार्जियन आ रहे हैं, अगर ऐसे जगह लगाया जाए, 2-4 स्कूल को सिलेक्ट करके कुछ जगह पे सिलेक्ट किया जाए, वहाँ पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का, अच्छे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो और वहाँ पे इस तरह का डिस्प्ले किया जाए, बाहर के लोग आगे देख सके, सीख सके, तो ये और अच्छी बात है। और स्कूल में इस तरह का प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे इससे बहुत कुछ सीख पाते हैं। नहीं तो बस होता है थ्योरी पढ़ाई, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं। आपको जब तक प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है, थ्योरी कुछ काम का नहीं है। इसीलिए इस तरह का आयोजन बहुत अच्छी बात है। चलिए एट लास्ट
आपसे जो चीज मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था, उस बात को मैं बाद में पूछ रहा हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ धीरेन्द्र नाथ गोराई। मैं खुद से टीचर हूँ, मैथ्स टीचर हूँ, और मैंने यहाँ सारे प्रोजेक्ट को देखा, बहुत अच्छा लगा। जो भी एग्जीबिशन है काफी अच्छे हैं। इस तरह का मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में भी स्कूल इस तरह का आयोजन करता रहे, इससे आयोजन अच्छा करे, मैं उम्मीद करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम एक मॉडल के सामने खड़े हैं। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग का और कुछ पेड़ पौधों का चित्र दिखाई पड़ रहा है। चलिए जानते हैं इन बच्चियों ने किस पर फोकस किया है, ये क्या दिखाना चाहती हैं। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? This is development. This is development of rural and urban areas. In rural area, there are less population, and in urban area, high population. And in rural area, there are not good facilities of schools, hospitals, factories, etc. In urban areas, there are very polluted area. जैसे कि देखा जाए तो अगर यहाँ पे अर्बन एरियाज में और जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेज भी और एडवांटेज भी है। तो हम लोग पहले देखा जाए तो रूरल एरिया में जो कि इसमें एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बहुत शांति है, लोगों के जीवन में लोग अपना जीवन सुखी से व्यतीत करते हैं। यहाँ का शुद्ध हवा, पानी और यहाँ के लोग, और जबकि अगर देखा जाए यहाँ पे अर्बन एरियाज में तो यहाँ के लोग जो है यहाँ पे बहुत बिजी रहते हैं। यहाँ पे बहुत ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से और बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से आदमी को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ का एडवांटेज ये है कि यहाँ के हॉस्पिटल, स्कूल, बेस्ट फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है। और जबकि रूरल एरियाज में देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। यहाँ पे किसी को चोट लग जाए तो यहाँ पे अच्छे अस्पताल ना होने के कारण उनका अच्छा इलाज नहीं होता है। Who helped you to make this system? आप लोगों को इस सिस्टम को बनाने में किसने मदद किया? तो हमने खुद से बनाया था। खुद से बनाए हैं। आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? 8A। बहुत बढ़िया, आप लोगों का मॉडल बहुत अच्छा है। इसमें आप लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से प्रस्तुतिकरण दिया है। आप लोगों का मॉडल बहुत अच्छा लगा। चलिए, कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। यस। यहाँ पर कुछ बच्चों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को फोकस किया है। चलिए इनसे जानते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। चलिए आप लोग हमको बताइए कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। सर, पानी को बचाने के लिए करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी दीजिए। सर, ये जब बारिश होता है, हम छठ में कुछ पानी बच जाता है, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उससे हम लोग खेत में पानी इससे साफ करके पी भी सकते हैं। आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में। चलिए आप भी थोड़ा सा बताइए। सर, अगर ये छत पे हम लोगों का पानी जमा हो जाता है, वो सब हम लोग रोड में फेंकते हैं। उसके जगह हम लोगों ने उसको प्यूरिफाई करके घर की चीजों में यूज किया। ऐसा होगा तो वाटर का सेव होगा, ज्यादा होगा। अभी हम एक प्रोजेक्ट के सामने हैं। यहाँ पर बच्चों ने कुछ खास तरीके से प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। चलिए जानते हैं ये किस चीज को बनाए हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। व्हाट इज दिस? ये एक सस्टेनेबल सिटी है। टेम्पल सिटी, सस्टेनेबल सिटी। यस, ओके। डिफाइन अबाउट इट कंप्लीटली। Sir, sustainable city means in this city resources are used in such a way that our future generation can also use that type of resources. इसका यूज क्या है? इससे हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन भी उसे यूज कर सके। इसमें आप लोगों ने कितना दिन तक कार्य किया है? इसको बनाने में हमें 15 से 20 दिन लगे। अभी हम एक मॉडल के सामने हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियां खड़ी हैं अपनी मॉडल के सामने अपना प्रस्तुतिकरण देने के लिए। इसके बारे में ये बताएंगी। देखते हैं ये किस विषय वस्तु पर अपना मॉडल को तैयार किए हैं।
इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। ये लग रहा है कि मानव के ही किसी तंत्र के बारे में है, तो इनसे चलिए जानते हैं। आप लोगों का ये मॉडल किस विषय वस्तु पर है? वर्किंग मॉडल ऑफ किडनी का वर्किंग मॉडल। थोड़ा इसके बारे में हमें विशेष रूप से जानकारी दीजिए। So kidneys are a pair of bean-shaped organs located on either side of our abdomen. Its size for a female adult is 9 to 13 centimeter long and wide 3 centimeter, and for male it is 10 to 14 centimeter long and 3 to 5 centimeter wide. Its color, it is in reddish brown color, as you can see. Its average weight is 120 to 140 gram each. ये शरीर के किस साइड में होता है? ये हमारे एब्डोमेन में होता है, जो हमारा पिछला भाग है शरीर का, वहाँ पे लोकेट यहाँ पे रहता है। और इसी बीच बातों बातों में हमारे सामने साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल के एक शिक्षक जितेंद्र शर्मा जी हमारे सामने मौजूद है। चलिए इनसे जानते हैं कि बच्चों का तैयारी और इस पर साइंस कम आर्ट्स एग्जीबिशन के बारे में ये क्या कहते हैं। सर, आपके विद्यालय में इस तरह का एक से बढ़कर एक आयोजन होता रहता है, तो आज के आयोजन के बारे में आप हमें बताएं कि ये आप लोगों ने किस प्रकार से और किनके निर्देश पर ये सब व्यवस्था किए हैं। देखिए, इसमें पूरा श्रेय हमारे प्रिंसिपल सर को जाता है, क्योंकि बच्चों को हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं, चाहे वो फिटजी का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, साइंस का कोई भी ओलंपियाड हो, और हम लोग जो है बस उनके आदेश का पालन करते हैं। और हमेशा जो है बच्चे देखिए, आजकल बच्चे कुछ नयापन चाहते हैं, इनोवेशन चाहते हैं, और उसको अगर आप हाथ दीजिएगा तो वो अच्छा हाथ पकड़ेंगे और आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। और जहाँ तक ये 90% बच्चों का ही मेहनत होता है, हम लोग तो केवल गाइड करते हैं और बच्चे सारा मेहनत करते हैं। तो क्या सचमुच इसमें कुछ बच्चों को सफलता के पीछे इस प्रकार का आयोजन का योगदान होता है? बिल्कुल 100% होता है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चा जो है एक्टिविटी के माध्यम से सीखे, केवल बुक के अंदर हम लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, करो और सीखो, यही पद्धति है। बाय डूइंग का जो अपना सीबीएसई का जो चल रहा है, ठीक है, उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। और हम लोग चैप्टर को ऐसा नहीं कि केवल बुक में ही रहकर पढ़ाते हैं, उसको क्लास के बाहर ले चलते हैं, क्लास के अंदर ही कुछ वर्चुअल चीज हम लोग बताते हैं बच्चों को। ठीक है, और चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो, हिंदी हो, मतलब हर एक तरीका जो होता है जो बच्चों उसमें इंटरेस्ट हो, ठीक है, चाहे साइंस हो, हर एक तरीके से हम लोग बच्चों को इंस्पायर करते हैं। और बच्चे जो है 100% अपना मेहनत करते हैं। और एक दिन का काम ये नहीं, आर्ट एग्जीबिशन हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से इसका तैयारी कर रहे हैं और उसी का नतीजा है। अच्छा, अभी हम उपस्थित हैं एक मॉडल के सामने। हमारे सामने एक मॉडल है। चलिए इस मॉडल के जरिए ये बच्चे क्या दिखाना चाहते हैं, इनसे जानते हैं। व्हाट इज दिस? This is a affordable generator. Explain about it completely. Welcome to our school. Welcome to our school science exhibition. Our project name is affordable generator. Affordable generator is an device which change muscular energy into electrical energy. Our government is trying to give electricity. In this generator, here is the motor. When we apply force on handle, the motor runs and it gives us energy. It will not pollute our environment. So material required are eco material. Surrounding this name, it is affordable so that everyone can buy it. It can glow, bulb, LED bulb, and charge smartphone, etc. It cannot be used in high power consumption device such as refrigerator and to charge phone. But if it is used on large scale, then we can use to charge electricity produced. Thank you. Congratulations to all of you. चलिए यहाँ पर हम कुछ चित्र को देख रहे हैं। बहुत से चित्र यहाँ पर बने हुए हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर चित्र है। यहाँ पर एक बच्ची खड़ी है जो कुछ चित्रों को बनाई है। चलिए इनसे जानते हैं ये किस प्रकार से चित्र बनाई है और किनसे मदद ली है या फिर अपने से बनाई है।
तो इनसे हम जानते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पल्लवी गुप्ता है। पल्लवी गुप्ता। गुप्ता। आपका घर कहाँ है? मेरा घर कांची में है। कांची। आपने इनमें से कौन से चित्र को बनाया है? मैंने इनमें से ये राम भगवान का आप जो पेंटिंग देख सकते हैं, ये और एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, ये दोनों मैंने बनाया। अच्छा, बहुत सुंदर चित्र हैं। और इसको बनाने में आपको किसने मदद किया है? इन दोनों को मतलब ये तो हमने समर वेकेशन के हॉलिडे में हमारे स्कूल में समर कैंप चलता है, तब हमें सर ने कैनवस में कैसे पेंट करते हैं वो सिखाया, तो हमने उसे सर के हेल्प से बनाया था। और ये पेंटिंग जो है वो मैंने घर में बनाया था कुछ दिनों के वक्त में। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर चित्र हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ क्ले के भी कुछ आर्टवर्क्स है। 2 वीक मतलब एक हमारे स्कूल में क्ले के टीचर आए थे, सौरभ सर, उन्होंने हमारी हेल्प की और हमने ये क्ले के बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए। जैसे आप देख सकते हैं ये एक रियलिस्टिक हिरन है, क्ले से ही बनाया हुआ है, ऊपर से फिर हमने एक्रेलिक कलर से पेंट किया। ये भी आपने बनाया है? हाँ, ये मैंने और एक क्लास कक्षा 8 की एक स्टूडेंट है दिव्यांशी, उसने, और वो जो आप पेंटिंग देख सकते हैं 2, वो भी दिव्यांशी ने ही बनाया है। बहुत अच्छे हैं। इस तरह के कला तो कभी कभी कुछ खास लोगों में ही होता है। इस तरह का जो उभारने में आपको, कला को उभारने में जो आपको मदद किए हैं, उनको भी धन्य कहेंगे हम। एकदम बिल्कुल रियल लग रहा है। जी, हमारे आर्ट टीचर तपन सर भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और इन सब जो आर्ट वर्क्स है उन्हें बनाने में बहुत मदद करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, आपका प्रयास जारी रहे और इस तरह का प्रयास करते रहिए। उपस्थित हैं एक प्रोजेक्ट के सामने जो लैपटॉप के माध्यम से दिखाया जा रहा है। देखते हैं ये क्या दिखाते हैं। व्हाट इज दिस? सर, यहाँ पे हम लोग साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। हाँ सर, बिल्कुल जी सर। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, यहाँ भी जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी 2 प्रकार की चीजों से बना है, साइबर और सिक्योरिटी। साइबर मतलब होता है जो भी चीज हम लोग के इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वो सब, और सिक्योरिटी मतलब उन सभी चीजों को हम लोग सिक्योरिटी देते हैं। और साथ ही साथ द ग्रोइंग थ्रेट लैंडस्केप, आजकल के जमाने में जितने भी इंटरनेट की यूजर्स हैं वो साथ बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए इन सब को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी बनाया गया है। और कुछ सालों में साइबर क्राइम बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि 2019 में 26,049 कंप्लेंट कुछ थे, उसके बाद फिर 2023 में 15,56,218 कंप्लेंट बढ़ गए, जो बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इम्पैक्ट और साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस है, फाइनेंशियल लॉस,